कि एक लड़की ने अपने अंधे आशिक से कहा कि काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरी खूबसूरती देख सकते। तो उस लड़के ने कहा कि अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। ऐसा बंदा जो है ना कामयाब लोगों के किस्से सुनाने के बाद कहता है आपको एक और हैरत की बात बताऊं, ये दोनों मेरे ताया के बेटे हैं। मैंने अपने दिल पे हाथ रख के पूछा कि यार तुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती? अंदर से आवाज आई, मनु तू दिन में सोता है। पहली बार मुझे एक लड़की ने अपना मोबाइल नंबर दिया, मैंने उसे इतना चूमा 3 नंबर ही मिट गए। बात सच है कि शादी के बाद मोहब्बत हो या ना हो लेकिन बच्चे जरूर होते हैं। कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो 24 घंटे काम करता है लेकिन सिर्फ 2 ही जगह बंद हो जाता है, एक एग्जाम्स के वक्त और दूसरा बीवी पसंद करते वक्त। अच्छा, ऐसा आदमी अगर पेरिस भी चला जाए ना, वहां भी होटलों में दाल ढूंढ रहा होगा। मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। मैंने कहा नो, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो करप्शन है। कोई माइकल लाल मुकाबला करके दिखाए। इस वक्त इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है पिछले साल गर्मियों की सप्ली आ गई थी और वो दिल लगा के मेहनत कर रही है। यार मैं आपको उसके किस्से सुना रहा हूं, मुझे कह रहे बरकत भाई मेरे घर वाले जो है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई भी अहम फैसला करने से पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं ताकि मैं टेंशन ना लूं। एक बुजुर्ग आदमी से कहा, मैंने कहा चाचा जी आपकी उम्र तकरीबन 80 साल है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत आज तक किसने की है? चाचा जी ने दोनों घुटनों पे अपने हाथ रखा और खड़े होते हुए कहा, बेटा तेरी चाची ने। ये बात सच है कि संडे हो और बंदा घर में बेइज्जत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात पता है कि हालत कैसे भी हो, ऐसा बंदा जो है ना सिर्फ मजे ही तलाश कर रहा होता। शौहर ने अपनी नाराज बीवी को फोन किया ना उसके मैके में, तो उसकी बीवी ने कहा मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, बार बार फोन क्यों करते हो, क्यों तंग करते हो? शौहर कहने लगा नहीं मुझे खुशी होती है। एक लड़की कह रही पिछले हफ्ते मेरा रिश्ता आया, लड़का बिजली के महकमे में काम करता था, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला क्यों? कह रही मैं अपने शौहर को गालियां नहीं दे सकती। ये आजकल प्राइवेट स्कूल में इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत कम उम्र लड़कियां टीचर रख रहे हैं कि लड़के पढ़ाई से ज्यादा पटाने पे ध्यान दें। सपोज करें कि मैं रात दिन पढ़कर 90% ले आऊं और अगले दिन मैं मर जाऊं, तो क्या फायदा ये 90% का? बस यही सोच मुझे पढ़ने नहीं देती। बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उसे भरने में 30 साल लग जाते हैं, और अगर आप बैंक में डकैती मारते और पकड़े जाते हैं तो 10 साल में आप बाहर आ जाते हैं। कुछ नए दोस्तों की जरूरत है, कुछ नए दोस्तों की जरूरत है, कुछ नए दोस्तों की जरूरत है। पुराने वाले अब उधार नहीं दे रहे। भाई औरत सब कुछ भूल सकती है लेकिन पड़ोस में गया हुआ बर्तन नहीं भूल सकती। एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर क्या, जिसकी थी उसने देख लिया। हर मजार पर जाकर तुम्हें मांगा, चावल मिल गए पर तुम ना मिली। जो आप कह रहे थे कि सपने सच नहीं होते उसमें, भाई सपने क्यों सच नहीं होते? कभी सपने में सूसू करके देखो। हमारा प्रॉब्लम पता है कि हम लोग थोड़े से गोरे होने लगते ना फौरन गर्मी आ जाती है। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये मर्द ना जिंदगी के हर मुश्किल मकाम से गुजर सकता है लेकिन वहां से नहीं गुजर सकता जहां उसकी बीवी ने पोछा लगाया। आप मुझे उतनी ही पसंद हो जितनी डॉक्टर को नर्स, चोर को पर्स और चरसी को चर्स। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई हमने सीखा ही नहीं जो सबक पढ़ाया जमाने ने, क्योंकि जमाना उस्ताद है और हमें उस्तानियां पसंद थी।
पुलिस और बीवी एक जैसी ही होती है, एक रिमांड से मारती है और दूसरी डिमांड से मारती है। आप ये देखो यार, हमारे मुल्क में अंडे इतने महंगे हो गए, आप यकीन करो आईफोन वालों ने आईफोन में से एप्पल निकालकर अंडे लगाने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि जो औरत शादी के बाद मायके से ट्यूशन लेती है वो तलाक की डिग्री जरूर हासिल कर लेती है। जो लड़के कुर्बानी पर बकरे की टांगे नहीं पकड़ सकते वो भी कह रहे होते जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां, इनमें से कितने लोगों ने आपस में शादियां कर ली है, और ये फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे, सच सच बताओ तुम लड़की हो ना? में करंट लग गया, उसकी बीवी कहने लगी आप खैरियत से तो हैं? वो कह रहा मेरी छोड़, जाके मीटर देख यूनिट कितने गिरे। अबे कल ना मैंने पैनाडॉल की गोली को बेवकूफ बना दिया। कैसे? बगैर बुखार के खा लिया, अब अंदर जाके बुखार ढूंढ रही होंगी। अच्छा, चाहत फतेह अली खान जिस तरह काम कर रहा है ना, मुझे लग रहा है ये राहत फतेह अली खान से ज्यादा पैसे लेने लगेगा। मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा, जब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते ना, तो यही कहते हैं बेटा इतनी तेरी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। बाहर मुल्कों में पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और हमारे मुल्क में पेरेंट्स बच्चों से क्या कहते हैं? आग लगे तेरे फोन को, सो जा। यार पाकिस्तानियों ने अच्छे दिनों के इंतजार में 76 साल गुजार दिए। हर 5 साल बाद पता चलता है जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। हर शौहर के जहन में यह गलत ख्याल जरूर पैदा होता है कि घर जाकर आराम करूंगा। कुंवारा होना जुर्म है तो हाँ मैं मुजरिम हूँ। कुंवारा होना जुर्म है तो हाँ मैं मुजरिम हूँ। निकाह की दफा लगाकर शादी की सजा सुनाई जाए। हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना, क्रेडिट डॉक्टरों को नहीं देते, पैसों को देते। 6,000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ हूं। अब एक लड़की के लिए सास जो है ना, सास मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए। बेइज्जती तो अम्मी भी ठीक ठाक कर लेती है। देखो एक बंदा मुझसे कह रहा, बरकत भाई आज बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कैलेंडर पलट कर दिसंबर का महीना लगा दिया, तब जाकर सुकून मिला। अगर किसी को अपनी शादी का फंक्शन बर्बाद करना हो ना, चाहत फतेह अली खान को बुला लो। ये बात सही कि लड़कियां जो है वो उन लड़कों को भी चूना लगा देती हैं जो टंकी हिला के बता देते हैं कि बाइक कितना दूर जाएगी। कि भाई साया भी साथ जब छोड़ जाए, साया भी साथ जब छोड़ जाए, साया भी साथ जब छोड़ जाए तो समझ जाओ रात हो गई। नहीं, जैसे अमीरों के घर में होता है ना, उठ जाइए, उठो 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 ना। हमारी अम्मी ये नहीं करती, हमारी काम वाली ये नहीं करती, उठो उठो, ये नहीं, सीधा पंखा बंद कर देती है बस। मेरा एक दोस्त जा रहा था रात को ना, उसने देखा यार कब्रिस्तान में एक औरत बैठी हुई। उसने बोला कि बहन आपको डर नहीं लग रहा, आप कब्रिस्तान में इतनी रात को कब्र के पास बैठी हुई है? वो कह रही इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर आ गई। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे बता तेरा नंबर क्या। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर जोर से ये कहते ना वो बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। तो शादी के शुरू के 2-3 महीने ना हर शौहर अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है, उसके बाद सारी उम्र से पनाह चाहता है। अगर मर्द मालदार हो ना तो उसकी बीवी को उसकी टिन भी कसरे सुल्तानी का गुंबद लगती है। लेकिन अगर बीवी से गलती हो जाए ना तो समझ लो कसूर गलती का है। एक बात है कि गर्मी और बेइज्जती एक जैसी होती है। जब तक फील नहीं करो नहीं लगती। इतनी खूबसूरत है आप साबुन खाते। अच्छा ये बात सच है, 2 चीजें हमेशा गलत टाइम पर आते हैं, एक पिंपल और दूसरा रिश्तेदार। शौहर कह रहा है बीवी से अगर मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी कह रही आधे पैसे लेके हमेशा के लिए मई के चली जाऊंगी। शौहर कह रहा है मेरी 1000 रुपए की लॉटरी लगी है, ये ले 500 रुपए और निकल।
आप देखो, शौहर कह रहा है बीवी से, तुम सारा दिन घर में होती हो फिर भी घर की सफाई नहीं होती। बीवी कह रही आप भी तो सारा दिन ऑफिस में होते हो, तो फिर हम अमीर क्यों नहीं होते? लेकिन अगर बीवी से गलती हो जाए ना, तो समझ लो कसूर गलती का है। आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पे कह रहे हैं, जानू तुम सिर्फ मुझसे ही बात करती हो ना? वो कह रही हाँ, बाकी सब तो जल्दी सो जाते हैं ना। अरे कल पुलिस वालों से इसने मार खाई। पुलिस वाले इसको कह रहे हैं हम दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये क्या कर रहा है? क्यों बंदूकें बेच दी क्या? मैंने कहा बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा क्या करे? बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। असल में लड़कियां एक दूसरे को गिफ्ट क्या देती हैं? परफ्यूम, सूट। परफ्यूम, सूट देती हैं। और लड़के एक दूसरे को क्या गिफ्ट देते हैं? ये ले बच्ची का नंबर, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। एक बुजुर्ग एक डॉक्टर के पास बैठे हुए थे, वो 70-80 साल के थे। तो डॉक्टर से कहने लगे मेरी सीधी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कहने लगे ये बुढ़ापे की वजह से होता है। वो कहने लगे मेरी उल्टी टांग भी इसी उम्र की है। एक लड़की कह रही है बीएफ का मतलब है बुरा फैसला, और लड़का कह रहा है जीएफ का मतलब है गलत फैसला। बाहर मुल्कों में जब कोई लड़की होशियार होती है उसे जीनियस कहते हैं, और हमारे मुल्क में जब कोई लड़की होशियार होती है ना तो कहते हैं हाय हाय कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी।